तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं या किसी भी चीज की जब हम काउंटिंग करते हैं तो कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनसे हमारी वैल्यू के ऊपर प्रभाव पड़ता है और कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनसे हमारी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस पेन का वेट करता हूं तो मान लिया जाए इस पेन का जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 5.5 ग्राम्स है, ठीक है ना। पर जब मैंने इसको वेइंग मशीन के ऊपर रखा तो वेइंग मशीन ने इसका वेट बताया 5.502 ग्राम्स, ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, 5.502 ग्राम्स से हमारी कैलकुलेशन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं ना पड़ रहा, ठीक है ना। मतलब हो सकता था कि वेइंग मशीन हमें बता देती 5.507 ग्राम्स, ठीक है ना। तो इन दोनों ही केसेस में हम क्या ले लेंगे, 5.5 ले लेंगे, ठीक है। या फिर अगर किसी का मन किया तो वो 5.6 ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 5.6 ले लेगा। तो मतलब कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो बदल सकते हैं हमारी मेजरमेंट में, और कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो नहीं बदल सकते। मतलब दोनों ही सिचुएशंस में 5 जो है वो सेम है, परंतु क्या चेंज हो गया, यहां पर डेसिमल के बाद वाला नंबर चेंज हो गया। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ना, ये डाउटफुल नंबर है, ये डाउटफुल नंबर है, और ये वाला जो नंबर है ये श्योर नंबर है, ठीक है ना। तो डाउटफुल नंबर्स एंड श्योर नंबर्स की ही कैलकुलेशन को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। मान लिया जाए ये एक रॉड है, हमने इस रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल लगाया, ठीक है ना। इस तरह से हमने इस रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल लगाया, और स्केल ने हमें बताया कि इसकी जो लेंथ है ये लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। अब जब मैं एग्जैक्टली स्केल को दोबारा से मैच करता हूं तो इसकी जो लेंथ थी ना, इसकी जो लेंथ थी वो 5.2 एंड 5.3 के समवेयर इन बिटवीन लाई कर रही थी, तो या तो मैं इसकी लेंथ को 5.2 ले सकता हूं या फिर मैं इसकी लेंथ को क्या ले सकता हूं, 5.3 ले सकता हूं। तो बेटा यहां पर 2 और 3 क्या हो गया, डाउटफुल डिजिट, एंड 5 क्या हो गया, श्योर डिजिट। तो डाउटफुल डिजिट्स एंड श्योर डिजिट्स, इन दोनों को ही हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब आप किताब को पढ़ते हैं तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कर आपको दिया जाता है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं आपको बड़े ही इजी तरीके से इसके रूल्स बताने लगा हूं। अगर अगले 10 मिनट में आपने इसके रूल्स को ढंग से सुन लिया ना, सवाल ही पैदा नहीं होता पेपर में आपसे सिग्निफिकेंट फिगर ठीक ना निकले वहां पे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका रूल है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला रूल नोट्स बना लो इसके, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज आपको मैं बोलूं 3.141, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, हमने काउंट कर लिया इसको, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल है 1.42, ठीक है ना। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसी तरह से 5.983, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है ना। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, भले ही वो डेसिमल के बाद में हो, भले ही वो डेसिमल से पहले हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो पहला रूल, पहला लॉ आपने समझ लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब दूसरा रूल हम समझते हैं, जितने भी जीरोस 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है जी। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो, या फिर नॉन जीरो डिजिट्स तो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं ना।
तो या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, तो एकदम क्लियर है, जितने भी जीरोस होंगे दो नॉन जीरो या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, वो हमेशा क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट ही माने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए 1.004, ठीक है ना, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच में आने वाले ये दोनों जीरोस क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। इसी प्रकार मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि 103, ये फिर से नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है, ये भी क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट ही माना जाएगा। तो इसमें अगेन कितने सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये लो। अब तीसरे रूल के बारे में हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडिंग जीरो का रूल, एंडिंग जीरो। ठीक है जी, जो भी जीरोज डेसिमल के आफ्टर आ रही हैं, ठीक है ना, हमें लिखना चाहिए आफ्टर डेसिमल आ रही हैं और एंड पर आ रही हैं। ठीक है जी, डेसिमल के बाद में होनी चाहिए वो जीरो और एंड पर होनी चाहिए, वो वाली डिजिट को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए आपको किसी ने बोला 2.40, अब ये वाली जो जीरो है ये डेसिमल के बाद में आ रही है और बच्चों एंड पे भी आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, इसमें हो गई 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है जी, ओके। इसी प्रकार एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया जाए इसको थोड़ा सा प्रॉपर वाला लेते हैं। मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि 5.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। देखो डेसिमल के बाद में एंड पर आने वाली जीरो कौन सी है, ये, तो ये क्या मानी जाएगी, सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। 5 भी क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो अगर ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो ये दोनों किसके बीच में आ रही हैं, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट। तो ऊपर वाला रूल हमने क्या पढ़ा, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये भी क्या मानी जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो कुल मिलाकर इसमें कितनी सिग्निफिकेंट हो गई, 4 सिग्निफिकेंट हो गई। ठीक है ना, तो ऐसे की ही चीजें वो लोग पूछ लेते हैं जिसको एकदम प्रॉपर वे से समझा नहीं होता बच्चों ने, जिसके कारण आपके ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी जीरोस जो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल के बाद एंड पर आने वाली जीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट ही होगी। समझ गए ना, ओके। एक और हम केस डिस्कस करते हैं। मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि 0.102, अब इसमें ये डेसिमल से पहले आ रही है ना, जीरो पहले आ रही है ना, डेसिमल के बाद आनी चाहिए थी, पहले वाली जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट, और ये दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है, और इसके बीच में आने वाली जीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट हो गई, 3 सिग्निफिकेंट हो गई। ठीक हो गया, समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब इसी प्रकार एक बार फिर एक और चीज हम देख लेते हैं। मान लो आपको किसी ने बोला 5.400, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, कितनी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आप नोट करो। इसके अंदर लास्ट में क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना, और डेसिमल के बाद भी आ रही है, तो दिस इज सिग्निफिकेंट। 5 और 4 तो नॉन जीरो है, ये तो होने ही होने हैं सिग्निफिकेंट, और ये जो 0 है ये 4 एंड 0 के इन बिटवीन आ रही है, तो ये भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। तो कुल मिलाकर कितने सिग्निफिकेंट हो गई, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है जी, ओके। अब बढ़ते हैं 4th रूल की तरफ। डेसिमल से पहले आने वाली जीरो, ये मैं ऑलरेडी आपको ऊपर ही बता चुका हूं, डेसिमल से पहले आने वाली जीरो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है जी, मतलब 0
coming before decimal is non-significant। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए 0.00583 डेसिमल से पहले आने वाली जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। अब डेसिमल के बाद में आ रही हैं ये जीरोस बच्चों डेसिमल के बाद में आ रही हैं, क्या ये एंड में भी आ रही हैं? तो अगर एंड में नहीं आ रही तो इन दोनों डिजिट्स को भी हम क्या नहीं मानेंगे? सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। क्यों माने भाई इसको सिग्निफिकेंट? क्योंकि ना तो ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रही हैं, ना ये डेसिमल के बाद एंड में आ रही हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट हुई नहीं ना। ठीक है ना। क्या माना जाएगा सिग्निफिकेंट? 583 सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। ठीक है। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर। इसी तरह से मान लिया जाए आपको किसी ने कहा 0.2094। ठीक है जी। तो डेसिमल से पहले आने वाली तो नॉन सिग्निफिकेंट है। हाँ, पर इस जीरो के बारे में हम क्या बोलेंगे? इस जीरो के बारे में हम बोलेंगे कि ये 2 एंड 9 के इन बिटवीन आ रही है, तो दिस विल बी सिग्निफिकेंट। तो कुल मिलाकर कितनी सिग्निफिकेंट हो गई? 4 सिग्निफिकेंट हो गई। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर। अब 5th लॉ हम सीखेंगे इसका। फिफ्थ लॉ आपको बताता है कि 10 की पावर में जो भी जीरोस या जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब इसको हम लिख लेते हैं, पावर्स ऑफ 10 आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको किसी ने बोला 4.0 इंटू 10 रेज टू पावर 5, तो है ना ये 10 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट। तो ओनली कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 और 2। इसको क्यों हमने सिग्निफिकेंट माना? क्योंकि डेसिमल के बाद है और लास्ट में है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 2 सिग्निफिकेंट हो गए। गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझ लो इसको। ठीक है ना। इसी प्रकार मान लिया जाए आपको किसी ने कहा 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, कितने सिग्निफिकेंट है? ओनली 1 सिग्निफिकेंट। कोई चक्कर वाली बात ही नहीं, ये तो है ही नहीं सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। ओके। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के पांचों के पांचों रूल्स अगर आपने समझ लिए हैं तो वहां पर आने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो आप डेफिनेटली कर देंगे। ठीक है। ओके। अब इसके साथ में एक और एक्स्ट्रा रूल मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना। आप इसको बोल सकते हो एक्स्ट्रा रूल। इस पर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बेटा जो भी कांस्टेंट्स होते हैं ना, कांस्टेंट्स किस प्रकार के? मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि प्लैंक्स कांस्टेंट है या फिर एवोगैड्रोस नंबर है या फिर स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है जी। ये सारे के सारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट वाले होते हैं। ठीक है ना। अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर ये पूछें तो वहां पर काउंट ना करने बैठ जाना। मतलब मान लिया जाए अगर उन्होंने आपको बोला 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और साथ में उन्होंने बोला भी है कि ये स्पीड ऑफ लाइट को बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, तो आप बोल देंगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। और भाई साहब कांस्टेंट एक फिक्स नंबर होता है जो किसी ने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है ना। जो फिक्स नंबर है उसमें तो सारी की सारी चीजें ही सिग्निफिकेंस रखती हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे? इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। तो सारे रूल्स को हमने समझ लिया। अब एक बारी जंबल करके फिर दोबारा लगा के देखते हैं ताकि पक्का हो जाए हमारे मन में। ठीक है ना। वैसे तो मैंने एग्जांपल्स ही इतने डिस्कस किए हैं, हो गया होगा पक्का आपके दिमाग में। ठीक है ना। ओके। यहां हम बात करते हैं
2.000 कितने सिग्निफिकेंट है? देखकर ही आप बता सकते हो कि डेसिमल के लास्ट में जो नंबर आ रहा है, जो जीरो आ रही है, दैट इज सिग्निफिकेंट। ये डेसिमल से पहले जो है ये नॉन जीरो है, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। और दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाले जो दो जीरोज हैं, दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो क्या बोलेंगे, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आफ्टर दैट अब ये जो दो जीरोज हैं, क्या भाई साहब ये दो जीरोज डेसिमल के बाद आ रही हैं? सच सच बताओ, डेसिमल के बाद आ रही हैं? नहीं, ये डेसिमल नहीं लगा, ये ओनली 5100 है। तो क्योंकि ये डेसिमल से पहले आ रही हैं, डेसिमल लगा ही नहीं हुआ इसके अंदर, तो एंड में आने वाली दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ओनली कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2 ही हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। ओके, अब इसकी हम बात करते हैं। डेसिमल से पहले आने वाला नंबर इज नॉन सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद में लास्ट में आने वाला नंबर इज सिग्निफिकेंट। 5 क्योंकि नॉन जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद में आने वाला पहला नंबर ये जो है, ये इधर की तरफ इसके सिग्निफिकेंट नहीं पड़ा हुआ, तो ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में थोड़ा ना पड़ा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है ना। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर। इसी तरह से इसकी हम बात करते हैं, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये तीनों के तीनों नंबर्स दो सिग्निफिकेंट वाले डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 4 और 1 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इसी तरह से ही ये वाला क्वेश्चन जो पक्का पेपर में आता ही आता है, हर सैंपल पेपर में ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और हर पेपर में ये आता है +1 एग्जाम के, ये आपका पक्का हो गया, ठीक है। ओके जी।